गुरुनाथ महाराज की जय। आप सभी का बहुत ही प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आज हम एक बहुत अच्छी जीवन को सुख देने वाली एक औषधि के बारे में बता रहा हूँ। जीवन आप जानते हैं, मैं हूँ, कोई भी हो, मनुष्य मात्र दुखमय है। इसलिए इस जीवन संग्राम में जो दो पक्षों की लड़ाई होती है, वैसे जीवन संग्राम में भी मनुष्य दुखों पर विजय प्राप्त करके सुख और शांति पाने का यत्न किया करता है। और इस तपश्चर्या में एक कड़ी मैं जोड़ने जा रहा हूँ। यद्यपि व्यक्तियों की विचारशील व्यक्तियों की संख्या कम ही है जो दुख के वास्तविक रूप को समझने का प्रयत्न करते। हम यहाँ दुखों की दार्शनिक मीमांसा करने नहीं जा रहे हैं, अपितु एक साधारण बात, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, 3 प्रकार के दुख होते हैं: आदि, व्याधि और उपाधि। जन्मजात हम लेकर आते हैं। दूसरा, हम अपने कर्मों के द्वारा दुख प्राप्त करते हैं। और दूसरा, प्राकृतिक स्वरूप में जो अपने आप एक प्रकृति का फेरफार होने के कारण, जैसे धरतीकंप हुए, पानी का, जल का प्रवाह, सभी बहुत कारण होते हैं। तो उसमें हम क्या करें? तो हमारे वेदांत दर्शन में इसका उपाय होता है। हम अपने जीवन के जो पूरा दिन और रात व्यतीत करते हैं, इसमें से एक थोड़ा सा समय हमें अपने आप के लिए निकालना है। अपने आप के लिए यानी हमारे सुख के लिए। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ किस प्रकार किया जाता है। अभी बहुत से डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई थोड़ा समय व्यायाम करो। हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हम कुछ बहुत छोटे बड़े उपाय करते हैं। इसमें एक व्यायाम, फिर चलना, थोड़ा समय चलने का, सुबह टाइम मिले तो सुबह, शाम को टाइम मिले तो शाम, यह भी एक व्यायाम है। तो व्यायाम के साथ साथ हम प्राणायाम और ध्यान करने का आपको सुझाव दिया। अब हम देखेंगे कि भाई ध्यान क्या है, ध्यान का स्वरूप क्या है। ध्यान का मतलब होता है हमारा जो मन है वो सतत चिंतन मनन स्थिर नहीं रहता।
संकल्प विकल्प करता रहता है, क्योंकि यह चंद्रमा की साथ उनका संयोग है। कभी थोड़ा ऐसा चलता रहता है, संकल्प विकल्प करता रहता है, उसको स्थिर करने की जरूरत है। तो स्थिर करके क्या होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो भगवान पतंजलि अपने योग शास्त्र में इसका एक सूत्र देते हैं कि योगः चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों को शांत करने का लिए, क्योंकि वो कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर ऐसा होता रहता है। और ध्यान के माध्यम से इस चित्त की वृत्तियों के ऊपर हम संयम कर सकते हैं। संयम यानी ध्यान, धारणा और समाधि तीनों का एक सायुज्य स्वरूप भगवान पतंजलि ने इसे एक शब्द में वर्णित किया है और उसको बोलते हैं संयम। तो हम क्या करने क्या, उसको कोई स्वरूप हो, कैसे करें? तो उसके मार्ग है, हम आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब योग की प्रक्रिया है। और आपने कभी अगर न किया हो तो भी आप अभी से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी एक प्रवृत्ति है जो हमारे को हमें सुख देने वाली है। पतंजलि कहते कि कैसा बैठना, जिससे हम ध्यान के अंदर उनका स्वरूप हम समझ सकें। तो पतंजलि कहते हैं सूत्र में, स्थिर सुखमासनम, थोड़ा लंबे समय तक हम सुखपूर्वक बैठ सके, उसको हम आसन कहेंगे। आपको पद्मासन नहीं आता और बैठ नहीं सकते, चलेगा, क्योंकि इसमें कोई हट करके हठ योग में जाने के शरीर को दुख देना, मैं इसके साथ सम्मत नहीं हूँ। हम सिद्ध योग के साधक हैं। तो इसलिए हमने जो सूत्र का अर्थ किया है, सुख से आराम पूर्वक हम बैठ सके लंबे समय तक, उसको सुखासन कहते। यदि तुम रोग, शोक, दुख, दैन्य को भगाना चाहते हो तो मेरे दोस्तों, ध्यान साधना में आप थोड़े प्रवृत्ति करेंगे तो उसमें मुक्ति मिलेगी। कपिल मुनि ने भी इसका उल्लेख अपने शास्त्र में कहा, ध्यान निर्विषय मना, ऐसा भगवान कपिल मुनि ने भी कहा है। मन को निर्विषय करने का नाम ही ध्यान है। अतएव ध्यान करने वाले लोग वृथा ही कल्पना करते हैं कि हम सर्वशक्तिमान का ध्यान करते हैं,
हम में सब कुछ है, हम ईश्वर रूप है, हम स्वयं ब्रह्म है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से भी कहा है। का मन का निर्विषय करने के लिए ध्यान करने वाले को सुखपूर्वक सिद्धासन सीधा बैठकर दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में सिर करके बार बार रेचक पूरक करके नाड़ी शुद्ध कर लेनी चाहिए और प्रणव जप के साथ रेचक पूरक और कुंभक प्राणायाम करना चाहिए। ये एक शास्त्र सम्मत विधि है। अगर आप ये मैं नहीं कहता हूँ कि आप कुंभक करो, जैसे हम श्वास प्रश्वास लेते हैं, ऐसे श्वास प्रश्वास में ओम तो कोई धर्म का विशेष मैं आपको नहीं कहता हूँ कि ये इसी धर्म का है और इसी प्रणव एक ओम है और उसका नाम ओम। यो हमारा एक स्वरूप है। अ यु म और अर्धचंद्र। मैंने अपने अगले गए बहुत वीडियो में इसके बारे में चर्चा भी की है। तो ये ओम शब्द के साथ श्वास हम अंदर लेते हैं और एक श्वास बाहर जाता है, उसमें ओम को मंत्र को हमें प्रवृत्त कर देना चाहिए। तो धीरे 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 मन प्रणव के अंदर स्थिर होने लगेगा और ध्यान हमें थोड़ा थोड़ा इसका अनुभव होने लगेगा। तो ये एक अच्छी प्रक्रिया है। अब हमें कैसे करना, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक थोड़ा पॉइंट आपके सामने रखता हूँ कि सबसे पहले तो हमें जब यह बात करनी है, ध्यान करना है, तो इसके अंदर हमें समय अनुसार उसमें श्रद्धा रखनी चाहिए। समय भी चाहिए और श्रद्धा भी चाहिए। और श्रद्धा वगैरह अगर आप बैठेंगे तो 2-3 मिनट में आप खड़े हो जाएंगे, नहीं कर सकेंगे। मुझे ध्यान लगेगा, अवश्य लगेगा, मुझे सुख मिलेगा, जिसकी खोज में मैं बहुत सालों से भटक रहा हूँ वो अब मुझे मिलेगा। बस ऐसी श्रद्धा विश्वास के साथ ये साधना करना चाहिए। और साधन हम करने बैठे तो सबसे पहले साधन का ध्यान स्थान घर में निश्चित रहना, उसका प्रयोग केवल साधन के लिए ही हो तो बहुत अच्छा है। और अगर कम जगह है तो स्वच्छ जगह पर, जहाँ हमें बहुत हमारा मन प्रफुल्लित हो जाए, मन शांत हो जाए, ऐसा स्थान आप निश्चित करें। और उसके बाद आसन दीवार से हटाकर बिछाना चाहिए। दीवार के बिल्कुल पास में नहीं, दीवार से थोड़ा हट के बाहर थोड़ा। और जो आसन हम लेकर बैठेंगे वो कंबल हो तो अच्छा है, गर्म आसन हो तो भी बहुत अच्छा। जो भी आपके पास उपलब्ध है आपको लाभकारी होगा। मगर उस आसन को सिर्फ ध्यान समय उपयोग करना है। फालतू समय में हम इस आसन को लेकर बैठना नहीं है। आप उठ के खड़े हो गए और दूसरा आकर उसी स्थान पर बैठ गया, ऐसा नहीं। आप अपना आसन अलग रखें, सिर्फ ध्यान के समय उसका उपयोग करें, फालतू समय में उसका उपयोग न करें।
अब हम एक बात और करेंगे कि आप जहाँ यह शरीर आत्मा के बंधन का कारण है, वही आत्मा को जानने का यह माध्यम है ध्यान। और मानव शरीर तो बहुत ही अमूल्य है। अपने शरीर का ध्यान रखना, कोई व्याधि उसे ना लग जाए, कोई रोग न लग जाए, क्योंकि हम रोग के साथ ध्यान करने बैठेंगे तो ध्यान नहीं होगा। कष्टमय स्थिति में हम ध्यान नहीं कर सकते। अगर ध्यान के अंदर आपको कुछ दोलन होता है, कुछ क्रियाएं होती है, तो उसका उपहास करें, उसके ऊपर ध्यान न दें। सिर्फ ध्यान हमें मन को स्थिर करने के लिए लगाना है और मंत्र के अंदर प्रवृत्त रहिए। यदि हमें कुछ विघ्न आते हैं, जैसे सबसे पहला विघ्न है प्रमाद। नहीं, आज हम नहीं बैठेंगे, अभी बहुत काम बाकी है। एक्सक्यूज बोलता है, एक्सक्यूज बहुत निकल गया। फिर भी इस साधन को बहुत प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं ना, तो हम तो स्वयं भगवान हैं, वो जानना है ना। तो इसी साधन के द्वारा हम जानेंगे कि ये जो साधन है वो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ है। भोजन में आप कुछ भी खाए ऐसा नहीं, जैसा अन्न वैसा मन। और ये पूरा खेल चित्त के ऊपर है, मन के ऊपर है। हमारी मानसिक स्थिति बहुत भोजन पर आधारित थी, इसलिए हम ये बात करते हैं। तामसी भोजन बहुत कम खाएं, सत्वगुण वाला भोजन हमेशा आग्रह रखें, क्योंकि भोजन में प्रयुक्त वस्तुएं सत्वगुणोत्पादक होती है। बनाने का ढंग सात्विक हो, चलते फिरते खाना, दिन में बार बार खाना, स्वादिष्ट भोजन, चटाकेदार। साधना अगर करती हैं तो इसमें लक्ष्य ज़्यादा न रखें, सात्विक भोजन लें। अपने स्वभाव में से ऐसी बातों को निकाल दे, ऐसी बातों का निकालने का प्रयत्न करना चाहिए जो मन को अशांत बनाकर साधन में विघ्न का कारण बने। बहुत से ऐसे विघ्न हैं आपको परेशान करता है। सबसे ज़्यादा पैसे का, क्या करूं? आजीविका के बारे में तो सोचना चाहिए, जागरूक भी रहना चाहिए। मेरा कहना मतलब ऐसा है कि इस समय, ध्यान के समय, ऐसे विचार कम हो, ऐसा करना चाहिए और अपनी आय के अनुसार व्यय करना चाहिए, तो यह प्रश्न कम आएगा। ऋण यानी कि लोन, इसको ऋण बोलते हैं। ऋण साधन का शत्रु है, साधन में नहीं बैठने देगा। और कारणवश अगर ऋण हम लेते भी है तो
शीघ्रता शीघ्र उतारने का प्रयत्न करें। अपने दुखों और अवगुणों को रोना सबके सामने बंद कर देना, उससे कुछ नहीं होगा। हमें स्वयं यह उत्पन्न किया है और हमें स्वयं उसका निराकरण करना है। एक मार्ग है ये सब रोना धोना, ये सब भगवान के सामने। तू ही मेरा कष्ट निवारक, तू ही मेरा दुख निवारक। रात को भी सोते समय अपने दिन भर के किए कर्मों पर अवश्य विचार करना है। जो अनुचित लगे उस पर पश्चाताप करना और आगे वैसा न करने की प्रतिज्ञा करनी उचित है। मुझे लगता है कि इसमें आपके लिए बहुत कुछ उपयोगी चीज़ है। और अंत में एक बात आपको कहूँ, जीवन जीने के लिए अर्थोपार्जन हमारा आवश्यक अंग है और जागरूकता के साथ हमें आय बढ़ानी, उसमें कभी कम ज़्यादा करने की बात नहीं है। हमारा जितना भी खर्चा होता है उसको स्थिर करने के लिए हमें प्रयत्न तो करते ही रहना चाहिए, मगर उसके साथ साथ कुछ समय निकालकर एक छोटी सी ध्यान साधना है, उसमें आप लगे तो आपको अभी का अभी फल नहीं, थोड़े थोड़े समय के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। और जब भी आप साधना में बैठे, ध्यान में बैठे, मैं जानता हूँ कि आप जप भी करते होंगे, स्वाध्याय भी करते होंगे, भगवान की पूजा पाठ भी करते होंगे। यह आवश्यक अंग है। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय सत्व गुण में रहे, इसलिए हम कुछ ऐसा उपनिषद है या बोध कथाएँ है, श्रुति स्मृति पुराण, गीता, रामायण, रामचरितमानस, आपको जिसमें ज़्यादा रस हो, शास्त्र सम्मत सभी उपाय हमें करना है। और जब भी आप साधना में बैठे तो एक समय ऐसा निश्चित कर ले कि इस समय मैं शांति से यह काम कर सकूँगा, वो समय आप पसंद करें। कभी नौकरी धंधे में 8-8 घंटे की ड्यूटी लगती है, कभी रात में नाइट में जाते हैं, कभी सुबह में जाते हैं, कभी दोपहर में जाते हैं। समय आपका नौकरी में बदलता रहेगा। तो आप एक समय ऐसा निश्चित कर लें जिसमें आप सुखपूर्वक, विदाउट डिस्टर्बेंस, कोई आप परेशान न करें, उस समय आप इस साधना में लग जाए। और वो समय निश्चित रखना। अगर कोई किसी को आप बोलेंगे कि भाई मैं आपको 8 बजे मिलूँगा, तो आपको 8 बजे 5 मिनट पर आप खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो 8 बजे वो आज व्यक्ति आने वाला है निश्चित समय, तो आप मिलेंगे उसको। उसी प्रकार हमारे अंदर जो शक्ति है, भगवान की कृपा है, वो एक निश्चित समय पर बैठेंगे और हमेशा उसी समय पर बैठेंगे तो आपको फलदायी होंगी, ऐसा शास्त्र में है। इसलिए मैं आपको यह सूचित करता हूँ। मुझे लगता है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो ये लाइक करें,
सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा आगामी वीडियो बहुत एक अच्छा आपको पसंद आए। इस विषय को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। अब अपना ध्यान जरूर रखें। सद्गुरुनाथ महाराज।